Problem number 3.8. On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite directions with the speed of 54 km per hour each. So पहले हम यहाँ तक इसको एक डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. So I have a two-lane road. So this is a center of road. टू लेन रोड मतलब टू वे से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक हो सकती है. सो लेट यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि दिस इज माई कार ए, जो कि मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर. सो 36 किलोमीटर per hour, and two cars B and C approaches car A in the opposite directions with the speed of 54 km per hour. So let's suppose कि मेरी एक कार है B जो अप्रोच कर रही है कार A को, एंड सिमिलर वे से मेरे पास एक कार C है जो अप्रोच कर रही है कार ए को. तो यहाँ पे उसने क्या क्या गया कि B एंड C अप्रोचेस कार A इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो B और C की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. सो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो B कार है वो A की ही डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड C कार मूव्स द डायरेक्शन ऑपोजिट टू A. बोथ कार B और C की वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर. एट अ सर्टन इंस्टेंट, यहाँ पे वो कह रहा है कोई ऐसा टाइम आएगा व्हेन द डिस्टेंस ए बी. सो लेट डिस्टेंस ए बी एट सर्टन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए सी. वो कह रहा है कोई ऐसा इंस्टेंट आएगा कि लेट दिस इज माई डिस्टेंस ए बी एंड दिस इज माई डिस्टेंस ए सी, ये इक्वल होंगे. सो यहाँ पे उसने कंडीशन क्या दे दी, एट ए इंस्टेंट कि जो मेरा डिस्टेंस है ए बी इज इक्वल टू ए सी, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर. सो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में. वी नो दैट 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर. सो ये मेरे कितने हो जाएंगे 1000 मीटर और ये भी मेरा हो जाएगा 1000 मीटर. Then B decides to overtake A before C does. जब इनका डिस्टेंस इक्वल हो गया यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, सो बी ने उसी इंस्टेंट पे सोचा कि मैं ए को ओवरटेक कर लूँ इससे पहले सी ओवरटेक कर ले. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident. अब हमें एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी. सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी हमसे पूछा गया है. इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, कि और बी और सी आपस में स्ट्राइक ना करें. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट हमें वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में. सो फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ कार ए इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. सो अब हम यूनिट्स कन्वर्ट कर देते हैं. वी नो डेट 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स. सो 0 0 0 0 कैंसिल. सो 36 the 1. सो 1 इंटू 10. सो वेलोसिटी और आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार ए 10 मीटर पर सेकेंड. सो अब हमने इसकी डायरेक्शन डिफाइन की हुई है कि हम लेफ़्ट से राइटवर्ड जा रहे हैं, तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं. क्लियर. और हमें मालूम है जब भी हम लेफ़्ट से राइटवर्ड जाएंगे हम वेलोसिटी या स्पीड को हम पॉजिटिव रीड करते हैं. अब जब हम राइट से लेफ़्ट साइड आ रहे हैं तो हम स्पीड को नेगेटिव से डिनोट कर देते हैं. बस पॉजिटिव और नेगेटिव का ये फ़र्क है कि डायरेक्शन को बता रहा है. ठीक है, जो हमने पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. सो अब
हमारे पास मालूम है कि स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सी इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। सो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 54 इंटू 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स। सो सेम कन्वर्जन, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2 से डिवाइड करें तो 5, 36 को 2 से डिवाइड करें 18। तो आप सीधा यहाँ पे 5/18 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं करनी। सो 18 3 ज़ा 54, सो 3 इंटू 5 15, सो इट कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। सो मैंने पहले कहा था कि अब जस्ट हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला है। सो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ बी किस डायरेक्शन में है, सो लेफ्ट से राइट वर्ड, तो इसे हम पॉजिटिव ले लेंगे। सो पॉजिटिव 15 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ सी, अब ये राइट से लेफ्ट वर्ड है तो इसे हम यूज़ कर लेंगे नेगेटिव सेंस से, नेगेटिव 15 मीटर पर सेकेंड। सो अब देखिए बी का मोशन भी रिलेटिव टू ए है, सी का मोशन भी रिलेटिव टू ए है। यहाँ पे अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि ए के अकॉर्डिंग ही हमने देखना है। सो कार ए इज़ माई रेफरेंस कार फॉर बोथ बी एंड सी। सो स्टार्ट करते हैं। द रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, हम फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो इसे रिप्रेजेंट करेंगे वी बी ए से, तो वी बी माइनस वी ए। सो अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी बी मेरे पास कितना है 15 पॉजिटिव का, तो 15 एज सच, एंड वी ए मेरे पास कितना है 10, सो माइनस 10। यूनिट सेम है मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ गई मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। एंड सिमिलर वे से अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या कह सकते हैं हम, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर लेता हूँ। सो वी सी ए स्पीड ऑफ अ कार सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सो वी सी माइनस वी ए। सो वी सी कितना है मेरे पास माइनस 15 एंड वी ए मेरे पास कितना है 10, सो माइनस, तो पॉजिटिव माइनस आ जाएगा 10, सो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। सो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जो कार ए है वो कार बी से दूर जा रही है, क्लियर। सो इसी तरह से अगर मैं सी को रिप्रेजेंट करूं तो जो कार ए है वो सी के पास जा रही है। सो इसकी स्पीड रिलेटिव कम हो गई है और इसकी स्पीड रिलेटिवली बढ़ गई है क्योंकि ये जल्दी मीट कर जाएंगे, ये इनकी दूरी बढ़ती जा रही है आपस में। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड्स। सो ऑब्वियस सी बात है, अब रिलेटिव स्पीड सी की बढ़ गई है, वो इसे ईजीली टेक कर लेगी अगर दोनों की स्पीड हमें मालूम है कि दोनों की स्पीड सेम है। सो सी इज ए को ईजिली और जल्दी क्रॉस कर लेगी, सो एज़ कम्पेयर टू बी। सो बी को अब यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब इसे अपने मोशन को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। सो देखते हैं कि कितना एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। सो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सी और ए कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। सो देखते हैं कि यहाँ पे हम टाइम अवेलेबल फॉर कार बी टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। कहने का मतलब कि हम चाहते हैं कि जो टाइम सी ले रही है ओवरटेक करने से पहले, उसी टाइम से पहले बी ए को ओवरटेक कर ले। सो हम देख रहे हैं कि सी को कितना टाइम लगेगा ए को ओवरटेक करने में।
सो इसे देखते हैं। सो हमें मालूम है कि टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका डिस्टेंस कितना है 1000, सो 1000 मीटर, एंड स्पीड हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ VCA, क्योंकि अब हम A और C को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिलेटिव स्पीड को। सो 25 मीटर पर सेकेंड। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो सेकेंड आ जाएगा ऊपर करके, यहाँ पे 1/over के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 1000, सो इट कम्स आउट टू बी माई 40 सेकेंड। सो अब हमारे पास टाइम आ गया कि जो C है वो A को ओवरटेक कर लेगा 40 सेकेंड। तो यही टाइम कंस्ट्रेन और लिमिट हम रखेंगे कि B को भी 40 सेकेंड ही चाहिए, जो उससे कम चाहिए इसे ओवरटेक करने में। सो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। सो हम देखते हैं कि इस वैल्यूज़ को यूज़ करके, सो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे कि यहाँ पे अब मुझे फाइंड करना है कि B ओवरटेक कर रही है। सो X B A इंटू स्पीड ऑफ VA इंटू टाइम प्लस हाफ, सो AB विद रिस्पेक्ट टू A जो हमें क्वेश्चन में निकालना है इंटू T²। सो अब हमने सभी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। लाइक VBA हमारे पास 5 है, सो XBA हमें गिवन है क्वेश्चन में 1000 इंटू 5 इंटू टाइम अभी हमने निकाला 40 सेकेंड प्लस हाफ, सो ABA, सो एक्सेलरेशन हमने निकालनी है ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक्सेलरेशन B विद रिस्पेक्ट टू A हमने फाइंड करना था इंटू T², सो 40²। सो अब इसकी कैलकुलेशन से देख लेते हैं। 1000 4 इंटू 520 एंड 0 200 प्लस हाफ, सो ये तो हमें निकालना ही है। सो 4 इंटू 4 16 0 0 0 इंटू ABA जो हमने फाइंड करना है। अब इसे सिंपल करें तो यहाँ पे आ जाएगा 800, सो अब 200 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 ABA। सो इसे माइनस करने पे भी 800 आ गया इज इक्वल टू 800 ABA। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि 800 बाई 800 इज इक्वल टू ABA एक्सेलरेशन मोशन। सो इट्स कम्स टू बी 1। सो हम रीराइट कर लेते हैं ABA कम्स आउट टू बी 1 मीटर per second square. So this is my acceleration. So the minimum acceleration of car B required to overtake car A before C. So this is our answer.